ये हमेशा सामाजिक काम में इनका परिवार लगा है और ये इसी का फल है कि आज वो यहाँ से गायत्री नगर से कई तारीख से नगर सेवक है। तो मैं उनको दिली मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह उनकी उम्र दराज दे, सेहत याब सिफाया और इसी तरीके से गरीबों का काम करते रहे। उसी तरीके से हमारे दोस्त है दीपक खानेकर जी, उनका भी आज जन्मदिन है। हम उनको भी वेलकम सेवा संस्था की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। वाढदिवस आहे, त्यांच्यासोबत आपले मित्र दीपकजी ठाणेकर त्यांचाही वाढदिवस आहे आणि धुले साहेब हे आपले स्थानिक नगरसेवक आहेत। त्यांचा या वार्डावर खूप लक्ष असतो। वार्ड नंबर 3 चे नगरसेवक आहेत, त्यांच्या वडिलांपासून हे गायत्री नगरचे शिल्पकार आहेत। ठाणेकर साहेबांनी पण या गायत्री नगरच्या जनतेसाठी खूप सेवा केलेली आहे। यांना या दोघांनाही आज वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। धुले साहेबांचं काय आहे, गोरगरिबांवर लक्ष असतो। कोविडमध्ये एवढी महामारी होती, गोरगरिबांना खूप प्रॉब्लेम होता, तरी धुले साहेबांनी या वाड्यावर लक्ष देता काही क्विंटल तांदूळ गहू जे असेल खाद्यपदार्थ वगैरे खूप वाटप केला, गरिबांसाठी खूप सेवा केली। ठाणेकर साहेबांनी पण खूप पाण्याची लोकांना सोय केलेली आहे। म्हणून या दोघे भावांना वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा। धन्यवाद। का ग्रुप है नौजवानों का, उनकी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ आज इनके जन्मदिन की। और ये हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको इसी तरीके से सेहत और तंदुरुस्तमंद रखे, ताकि ये आवाम की फलाह बहबूद का जो काम करते आए हैं वो करते रहें। और मैं आपको बता दूँ कि भिवंडी शहर में बहुत सारे लोग जन्मदिन बर्थडे मनाते हैं। मैं वहाँ बताते खुद शामिल नहीं होता हूँ। एक शरद दुले साहब का बर्थडे है जहाँ पर मैं खुद आकर शामिल होता हूँ और उनको मुबारकबाद भी देता हूँ इनके कामों की बुनियाद पर, क्योंकि हम बचपन से देखते आ रहे हैं इनके वालिद साहब और ये आवाम की फलाह बहबूद के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। और हम जब भी कोई समाज का कोई काम इनके पास लेकर आए हैं वो काम अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। कभी इनके दरवाजे से कोई काम लेकर जाओ और उसके में नाकामी हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। इसलिए मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देने के साथ साथ दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको इसी तरीके से कामयाब करता रहे और इस तरीके से आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करते रहे। इनके साथ साथ आज दीपक ठाणेकर साहब का भी बर्थडे है, इनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। अशी ओळख असलेले आपला नगरसेवक माननीय शरद दुले साहेब, गायत्री नगर म्हणजे शरद दुले साहेब हे अख्ख्या भिवंडीला माहीत आहे आणि आज त्यांचा वाढदिवस आहे। मी आई जगदंबाचरणी प्रार्थना करतो त्यांना उदंड आयुष्य लाभो, उदंड शक्ती देव आणि येत्या काळात ते बोलायची गोष्ट नाही, गायत्री नगरमध्ये बरेच लिंबू टिंबू येतात, येणारा काळ तो सांगून जातो काय आहेत। आणि मी प्रत्येकाच्या बड्डेला गायत्री नगरला येत नाही, मी अशा व्यक्तीच्या बड्डेला येतो ते सर्वांनाच माहीत आहे, ते बोलायची गरज नाही। गायत्री नगर म्हटल्यावर दुलेच, बाकी अजून कोण। शरद भाऊ धुळे यांचा आज वाढदिवस, त्यानिमित्तानं असं शेकडो पब्लिक इकडची काही जनता आहे त्या गायत्री नगर परिवार सगळं जमा झालेला आहे। त्यानिमित्तानं अशी अतिशय उत्साहात असा कार्यक्रम पार पडलेला आहे। सर्व गायत्री नगरवासी व गायत्री नगर परिवार तसेच साहित्य ग्रुप यांच्याकडून त्यांना खूप खूप शुभेच्छा। पुढील भावी आयुष्यासाठी त्यांना निवासी हूँ। हमारे पिताजी नामदेव धुळे, ये जो गायत्री नगर जो बसा हुआ है, जो बस्ती दिख रही है आपको, ये पहले सब अपना नएगांव गांव में रहते थे, ये भाड़े पे रहते थे लोग। और एक हादसा हुआ बारिश का टाइम था, हमारे गांव का ही आदमी था जो भीगे बारिश में उनको रूम से निकाला। जब मेरे वालिद साहब वहाँ पे नगर सेवक थे नएगांव के, तो पिताजी को देखा जाए मजदूर लोग कामगार बस्ती, अपना भिवंडी से मालूम उनको ये कामगार बस्ती है, और उनको इतना ख़राब लगा उस टाइम, जो 1984 की बात बता रहा हूँ, 1984 25 से 86 की बात बता रहा हूँ। तो पिताजी को ये बात खुली कि बाबा अपन कुछ गरीब के लिए और कुछ करना चाहिए। तो पिताजी ने सोचा अपने बाजू में एक पहाड़ है जो वेस्ट इलाका है, या यहाँ के जो गरीब जो महाराष्ट्र से नहीं भारत से आए विभिन्न राज्य से लोग यहाँ पे आके बसे हुए, उनको गरीब को कुछ निवारा रहना चाहिए। देखो आदमी को घर रहेगा ना तो आदमी 2 वक्त तक कैसा भी रोजी रोटी कमा सकता है। भिवंडी इंडस्ट्री एरिया है, आपको मालूम भिवंडी को पहले दुबई बोलते थे। तो यहाँ पे जो कारीगर आते थे जो भिवंडी का नाम सुन के, उनको रहने की जगह नहीं थी। तो मेरे पिताजी ने सोचा ये गायत्री नगर में एक पहाड़ दोनों तरफ है, तो सोचे पिताजी कि पापा ये जो है कुछ काम का नहीं है और ये गरीब लोग बचे, ऐसे करके पिताजी ने पहले 100-200 लोगों को बांटा।
कि ऐसा उस पर देखे नहीं जात पात, ना उत्तर भारत से देखा है, ना मराठी देखा है, ना बैकवर्ड क्लास का देखा है, ना कोई समाज का है। ऐसा मेरे पिताजी ने कोई बात कभी जिंदगी में की नहीं। क्या यहाँ पे आप खुद जाके मौजा कर सकते हैं मेरे वार्ड में गायत्री नगर में। यहाँ पे सब जगह के भारत में कौन सा कोना नहीं कि जो गायत्री नगर में बसता नहीं है। ये पिताजी की पुण्याई मुझे ये काम आई। मेरे वालिद पिताजी 35 साल से काउंसिलर है, मैं 15 साल से मेरी बीबी, और मैं जब वार्ड पड़ा मेरी बीबी थी, मेरी भाऊजी थी, और मैं अभी भी मैं यहाँ पे चुन के वो वालिद साहब के वजह से चुन के उनके हाथ से उनकी उंगली पकड़ के वो जैसे काम कर रहे वैसे यहाँ पे बहुत से गाने मेरे अभी 5 साल के ब्रेक में हो गए। जैसा आप देख रहे हैं नहगांव से लेके गायत्री नगर से बाबा होटल, और चावंदा से लेके गायत्री नगर से लेके चिश्तिया मस्जिद, कादरिया मस्जिद, ऐसा ये RCC रोड हम ये पहले पेज में नहीं था। जब मैं कॉर्पोरेशन के कोई एक हिंदी ने मुझे फ़ोन किया कि देखो आपके वार्ड में फर्स्ट स्टेज का जो ये फर्स्ट स्टेज था MMRD का, वो रोड बन नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ी पॉलिटिशियन राजनीति चल रही है। तो मैं उसी वक्त हमारे केंद्रीय मंत्री, आज के केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल के 2 बजे में फ़ोन किया, क्या बाबा साहब ऐसा नहीं, मैं यहाँ पे चुन के आया और आपके आशीर्वाद से भी चुन के आया हूँ, और यहाँ पे रोड बनना बहुत ज़रूरी है, यहाँ फॉरेस्ट है, या बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसी टाइम कपिल पाटिल साहब ने उसी टाइम फ़ोन लगाया कि MMRD के जो देवरी साहब था उनको फोन करके थोड़ा ये फेस पे दूल्हे साहब के वार्ड के 2 वोट डाल वो बहुत बड़ा मसला था रोड का यहाँ पे। वो उनके लिए मैं उनका भी आज जन्मदिन के वजह से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कपिल जी पाटिल साहब का, कि जिसने मुझे ये रोड का बनाने का वक्त दिया। इसके बाद यहाँ पे जैसा गली है, जैसा यहाँ पे स्कूल था लेकिन वो छोटा था, वो स्कूल को मैं बड़ा बना के पहली से लेकर चौथी से, उसके बाद उसके ऊपर वाचनालय, उसके बाद झील, उसके बाद शादी के हॉल 2 बनाए, एक संत रोहिदास हॉल बनाया और एक उत्तर भारतीय के लिए गणेश मंदिर के बाद हॉल बनाया। इसके बाद जब महापौर सेकंड टाइम हमारे विलास पाटिल, प्रतिभा विलास पाटिल महापौर होने के बाद मेरे पहाड़ी के ऊपर कभी जिंदगी में रोड बना नहीं था, जो पीली डाक शरद बंसों से लेके अलीबा के बंगले तक। तो वो मैं उनको प्रेस करके महापालिका को ठहराव मंजूर करके वहाँ का ऊपर का रोड बनाया। इसके बाद यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत थी, एक दिन छोड़ के पानी यहाँ पे आता था और वो भी मिलता नहीं था। आज का दौर ऐसा है कि यहाँ पे रोज पानी आता है। मेरे वार्ड में कहीं ऐसे 21 जगह पे है कि जहाँ मैं 24 घंटे का नल लगाया हूँ, जो गरीब पैसा भरे ना भरे, बाढ़ रहे कुछ रहे, उनको पानी मिले। और आज की परिस्थिति में मेरे वार्ड में कुछ थोड़ा सा 75% काम हुआ है, 25% मतलब जो गली थोड़ा बचा है, कपड़े बचा है। इसके अलावा मेरे वार्ड में सब कुछ सेटेलाइट हुआ है, सब काम पूरा हुआ है। पानी का वाटर मीटर गटर ये कंप्लीट काम हुआ है मेरे वार्ड में। मुझे बहुत समाधान है आज वार्ड में करके कि मैं वार्ड को यहाँ पे सजाया, समझाया, विकास किया। इस तरह यहाँ पे आप देखे होंगे तमाम लोग भिवंडी के, हमारे नीलेश चौधरी जैसे विकास निकम जी हमारे मित्र है, बक्कन गुड्डू, ऐसे राम पाटिल, ऐसे मेरे वार्ड के विविध लोग आए यहाँ पे जो समाज सेवा करना चाहते हैं, मेरे साथ से हाथ में हाथ लगा के मेरे साथ काम कर रहे हैं। इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दोस्त यहाँ के दीपक ठाणे का समाज सेवा करते थे, उनको भी समझा के बाबा नहीं ये अपना कहीं तो कम पड़ते, तो वो मैं सोचा नहीं हमारे साथ यहाँ की जनता भी बर्थडे बनाए, ये मेरी सोच थी। तो मैं जनता के साथ बर्थडे बनाया आज इसलिए मैं उनका भी शुक्रिया कि वो मेरे बात को रख के यहाँ पे आए और ये बर्थडे को बहुत अच्छा चांद लगाए। आज यहाँ भिवंडी के शहर के विविध पत्रकार, अभी सबका नाम लेना जरूरत नहीं समझा, लेकिन प्रेस वाले को बहुत बहुत शुक्रिया कि ये मेरी बात आवाम को पहुँचाएंगे और भिवंडी में जो देखे नहीं उनको पहुँचाएंगे, इसलिए उनका भी, प्रेस वालों का भी शुक्रिया। और इस कार्यक्रम में आए और सभी को मैं जो मेरे नागरिक मुझे शुभेच्छा दिए और जो फेसबुक पे दिए, व्हाट्सएप पे दिए, स्टेटस मेरा रखा, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शरद दुले साहब को हम लोग जन्मदिन की ढेर सारी मुबारकबाद देते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं। आप जियो हजारों साल, ये दुआ है मेरी शेर के साथ कि हंसते रहें आप हजारों के बीच में, जैसे हंसता है फूल बहारों के बीच में। दुनिया में आप रोशन हो इस तरह जैसे होता है चांद सितारों के बीच में। ये वो लीडर, ये वो जननायक हैं जो गायत्री नगर के शिल्पकार माने जाते हैं। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद।